यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी यहाँ पधार रहे हैं और हम सभी को उनका मार्गदर्शन होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के जालोर विधानसभा के प्रत्याशी मेरे पिता तुल्य आदरणीय जोगेश्वर जी भाई साहब की सभा में मंच पे विराजमान मेरे सभी सम्मानित अतिथिगण और यहाँ पंडाल में विराजे हुए मेरे सभी आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गगण, मेरी सभी आदरणीय माताएं बहनें और मेरे देश का भविष्य, मेरे युवा साथी, मेरे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर राम राम और सादर वंदे नमस्कार। और आप सभी भारी मात्रा में यहाँ पधारे उसके लिए आप सभी का आभार, अभिनंदन। गर्व था, गर्व है और गर्व रहेगा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो पूरे विश्व में अखंड राष्ट्र के निर्माण में लगी हुई है। और कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि कहीं न कहीं छोटी लेकिन एक उस निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जहां मुझे अवसर मिलता है, जहां मुझे मौका मिलता है, मेरे देश की, मेरे आन बान शान, मेरे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय मोदी जी के बारे में जरूर कहती हूँ। आज मैं आप सबके सामने उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी जो शैली है, कार्यशैली, उनके बारे में कुछ शब्द आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आए। चेहरे पर जिसके तेज है, चेहरे पर जिसके तेज है, युवाओं में जिसका क्रेज है, चाल में मर्दानगी, देशभक्ति की रवानगी, खून में अनुशासन है, गर्जन से युक्त भाषण है, खून में अनुशासन है, गर्जन से युक्त भाषण है, सनातन का उसको ज्ञान है, हिंदुत्व उसका मान है, सनातन का उसको ज्ञान है, हिंदुत्व का उसको मान है, अनुशासन का वो है और संस्कारों का वो धनवान है। वो सेवक है, वो प्रेरक है, वो सेवक है, वो प्रेरक है, वो जानता है कहाँ कितना कहना है, वो जानता है कब चुप रहना है। ना वो छुट्टी लेता है, ना वो बीमार पड़ता है, 24 घंटे काम करते हैं, फिर भी ना आराम करते हैं। सेना की वर्दी में सैनिक सा, भगवा के वेश में साधु सा, क्या आंखों में चमक, क्या आंखों में तेज। मुझे गर्व है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी है और मुझे गर्व है कि मैं उस देश की वासी हूँ। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तभी तो कभी न वीजा देने वाला अमेरिका आज मेरे देश के प्रधानमंत्री को 21 तोपों की सलामी देता है। गर्व की अनुभूति होती है जब मेरे दूसरे देश का प्रधानमंत्री मेरे देश के प्रधानमंत्री को उनके प्रणाम कर उनके पैर छूकर मेरे देश को मान और सम्मान देता है। गर्व की अनुभूति होती है जब G20 शिखर जैसे सम्मेलन का आयोजन मेरे भारत देश में होता है और उसकी अध्यक्षता मेरा भारत देश करता है। गर्व की अनुभूति होती है जब विश्व का सबसे विकसित देश अमेरिका मेरे भारत देश के प्रधानमंत्री को कहता है कि कृपया आप अपना ऑटोग्राफ दीजिए, मेरे देश में आप बहुत फेमस है। तो आप सोचिए उस समय बड़ा गर्व का अनुभव होता है कि मैं उस देश की वासी हूँ, मैं उस देश की नागरिक हूँ। मेरे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं एक ऐसा हिंदुस्तान चाहता हूँ, मैं एक ऐसा हिंदुस्तान चाहता हूँ कि पूरे विश्व के दूसरे देशों को मैं इतना कैपेबल हो जाऊँ कि मेरे देश की जरूरत पड़े, ना कि मेरे देश को दूसरे देश को जरूरत पड़े। पिछले 5 साल राजस्थान सरकार के जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, जो मेरे देवता तुल्य मेरे किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ, वो बड़ा ही शर्मसार है। आज भी मेरे राजस्थान वासियों में, राजस्थान वासियों के जहन में है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप इस तरह की सरकार चाहते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से। नहीं तो उखाड़ फेंकिए ऐसी सरकार को जो मेरी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती, उखाड़ फेंकिए ऐसी सरकार को जो युवाओं को भविष्य नहीं दे सकती, उखाड़ फेंकिए ऐसी सरकार को जो मेरे किसानों का सम्मान नहीं दे सकती। इसी के साथ एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते आप सबसे यहाँ से आह्वान करती हूँ, दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि 2 दिन के बाद 25 नवंबर को आप सभी भारतीय जनता पार्टी यानी कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी
को प्रचंड बहुमत से जीत दिलावे और आने वाले 2024 में एक कार्यकर्ता होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जय हिंद और एक बार पुनः भारत माता की। धन्यवाद।